हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे भाई बहन अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे आगे आने वाले एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो 50 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और जो हमारे जो भर्ती बोर्ड है यूपी पुलिस का, उसकी जो अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने खुद बताया आज कि जब जिस टाइम पर 16 जनवरी को रात में 12 बजे जो विंडो क्लोज की गई थी लास्ट में, तो जो लास्ट रजिस्ट्रेशन था वो था 50,14,924। ठीक है, 50,14,924 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। अब प्रश्न चिन्ह इस बात पर खड़ा हो गया है कि क्या पेपर एक दिन में होगा, क्या पेपर एक दिन में होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और फॉर्म किन किन के रिजेक्ट होने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि आप सबके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एग्जाम को लेकर के। तो देखिए, आप सभी को पता है कि पहले से जो अभी तक, यानी कि वैसे ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन बिल्कुल कंफर्म हो चुका था, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम था वो लगभग तय हो चुका था 18 फरवरी को एक दिन में कराने के लिए। यानी कि हर बार भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है उनकी ओर से कहा जा रहा था कि हम अपनी जो परीक्षा है कांस्टेबल की वो एक दिन में बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और उसके लिए सेंटर भी लगभग 6-7 हज़ार के आसपास वो बिल्कुल तय कर लिए गए थे। लेकिन अब इतने जो संख्या है, इतनी होने के बाद 50 लाख के बाद क्या एक दिन में एग्जाम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये मैं आपसे पहले ही कह रहा था, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो मैं कहता हूं बिल्कुल एकदम फैक्ट कहता हूं। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि एक पाली में इस तरीके से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस तरीके से एग्जाम कराना बहुत ही बड़ा मतलब मुश्किल टास्क होगा। तो वही आज आपके जो भर्ती बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो एग्जाम है अब 2 से 3 पालियों में हमें कराना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है, क्या 2 से 3 पालियों में 18 जो फरवरी से उसी दिन से चालू होगा, जैसे 18, 19, 20 या आगे बढ़ेगा? तो देखिए, आपको पता है कि ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं, जो बड़े एग्जाम होते हैं, और ये तो भैया बड़े से भी बड़ा समझ लीजिए आप, ये जो बड़ा एग्जाम है ये आपको पता है ज्यादातर संडे को होते हैं, क्योंकि संडे को स्कूल भी खाली मिलते हैं। दूसरी बात, 18 फरवरी को संडे था, और प्लस उसके आगे आने वाले दिनों में यूपी बोर्ड की परीक्षा चालू होने वाली है। तो ये इस टाइम मुश्किल लग रहा है कि 18 फरवरी से ही आपकी जो परीक्षाएं चालू हो जाए, और जैसी कोई अपडेट आती हो मुश्किल से आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगा कि एग्जाम जो आपका 18 फरवरी के टाइम से ही चालू होने वाला है या थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन अब ये मान करके चलिए कि फिक्स एक ही दिन में तो 18 फरवरी को नहीं हो रहा। और दूसरी बात अब मैं आपको बताऊं कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म किन किन के रिजेक्ट होंगे। आपने अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में कमी कर दी है, फोटो गलत लगा दिया है, सिग्नेचर से सही नहीं किए हैं, तो उनको भी चेंज कर दीजिए। अब देखो, मैं आपको बताऊं, भले ही आपका फोटो बिल्कुल एकदम साफ सही है, दूसरी बात आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आपको लग रहा है कि बिल्कुल फोटो अच्छा है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल परेशान करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आपको आगे आने वाले टाइम में परेशानी नहीं हो उससे बचने के लिए बता रहा हूं। अगर आपका बैकग्राउंड मतलब व्हाइट नहीं है या ग्रे नहीं है, कोई दूसरा है, मतलब लाल है, नीला है, या कोई काला है, किसी भी तरीके से, हालांकि भले ही सही हो आपका फोटो, अगर वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो तुम किसी भी तरीके से, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जैसे कोर्ट चले गए या कुछ आरटी लगा दिया, कुछ और चक्कर पड़ गया, तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न चिन्ह उस पर नहीं उठा सकते, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने अपना पहले ही काम कर दिया है। उसमें साफ साफ बता दिया है, उसमें जो आपका विज्ञापन आया था कि जो उसका बैकग्राउंड है सफेद होना चाहिए या ग्रे होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने फॉर्म में संशोधन करने के लिए भी 4 दिन की जो आपको टाइम दे दिया है। तो अब आपके पास मौका है, जब आपके पास मौका है, भले ही आपका फोटो अच्छा है तो यार 10, 20, 30 रुपए और ले लेगा कंप्यूटर वाला। मेरी तो सलाह देखो यही है, मैं आपको बिल्कुल एकदम इस चीज के लिए प्रेशर नहीं डाल रहा कि आप फोटो चेंज करिए अपना। अगर आपको लगता है कि हमें फोटो चेंज करना चाहिए, अगर हमारा बैकग्राउंड सफेद नहीं है या ग्रे नहीं है, तो उसको कर दीजिए, कुछ नहीं होता। 10, 20, 30 रुपए में 3-4 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, वो आपका फोटो, मतलब मन में एक शंका बनी रहेगी जब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। रही बात सिग्नेचर वालों की, तो अगर आपने भी ब्लू पेन से कर दिया तो आप भी ब्लैक कर दीजिए उसको चेंज करके। क्या दिक्कत आ रही है जब आपको यार टाइम दिया 4 दिन का? ठीक है, तो कुछ सोच समझ के ही तो दिया है भर्ती बोर्ड ने। और आपका अगर फॉर्म में कोई और भी गलती है तो उसको कर दीजिए। बहुत सारे अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि भैया हम अभी भी चेंज कर सकते हैं क्या, ये गलती हो गई वो गलती हो गई। तो आपको रोज रोज बताया जा रहा है कि आप अभी भी चेंज कर दीजिए। 20 तारीख तक का टाइम है आपके पास सिर्फ 20 तारीख तक का टाइम है। नहीं तो आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो किसी भी तरीके से आप कहीं के नहीं रहेंगे और ना कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकेंगे भर्ती बोर्ड पर। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। एग्जाम बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, और उम्मीद क्या मतलब, बिल्कुल आप ये मान करके चलिए कि एक दिन में तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला। आज ये भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष उन्होंने भी खुद मान लिया। तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट में देना। अगर आपने आंसर सही दे दिया तो आप, मैं मान लूंगा कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको वर्ष बताने की, कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और भी आपको कोई डाउट हो वो भी कमेंट में कर सकते हैं। और यार वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, करोगे नहीं करोगे? वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उससे जरूर जुड़ जाना, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और भी आपको कोई डाउट हो वो जरूर बताना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।